नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग हमेशा विचार करते रहते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये बात होती है कि आखिर हमें पैतृक संपत्ति क्यों नहीं मिली, या हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास क्या काश अकूत संपत्ति होती, या हम अपने बाहुबल से बहुत अधिक पैसा क्यों नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे योग काम करते हैं। एक्चुअली संसार में जिन लोगों को आप बड़ा आदमी देख रहे हैं, इसके पीछे दो फैक्टर काम करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति विरासत में मिलती है। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका जन्म ही जो है वो धनाढ्य घर में हुआ, ऐसे परिवार में हुआ जहां पहले से अरबों खरबों की संपत्ति है और उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पैतृक संपत्ति विरासत में तो कुछ नहीं मिलती है, लेकिन वो अपने बाहुबल से बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। तो दो तरह के लोग होते हैं। तो आइए आज इसी विषय पर बात करते हैं कि आखिर क्या कौन से ऐसे योग होते हैं जो इन दो तरह की कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं पैतृक संपत्ति के बारे में कि कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको विरासत में ही बहुत सारी संपत्ति मिल जाती है। तो उसके लिए अगर हम विचार करें तो सबसे पहले उसके लिए हम कुंडली के एर्थ हाउस को देखते हैं। कुंडली का जो 8वां घर होता है, ये हमारी पैतृक संपत्ति या विरासत को दिखाता है। पर 8वां घर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत जिनकी कुंडलियों में होता है, यानी एर्थ हाउस का मालिक एर्थ हाउस में ही बैठा हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ कर्तरी योग में हो, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति अपार मिलती है, बहुत संपत्ति मिलती है। और दूसरा एक हाउस है जो है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है, जो हमारे परिवार का है, हमारे चल अचल संपत्ति का है, अगर इसका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर ये हाउस भी कमजोर रहेगा तो पैतृक संपत्ति हमको नहीं मिलती। यानी फोर्थ हाउस जो है वो मजबूत होना बहुत जरूरी है। फोर्थ हाउस से माता का भी विचार किया जाता है, पिता का भी विचार किया जाता है। तो फोर्थ हाउस अगर हमारा मजबूत है और एर्थ हाउस भी मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में पैतृक संपत्ति ऐसे व्यक्ति को बहुत मिलती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति बहुत मिलती है और उनको बिना किसी प्रयास के ही मिल जाती है। एक्चुअली पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, उनके द्वारा हमें इस तरह के योग प्राप्त होते हैं। अब आइए ऐसे लोगों पर विचार करते हैं जिनको पैतृक संपत्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन ये अपने बाहुबल से बहुत कुछ बना लेते हैं। इनको पैतृक संपत्ति कुछ नहीं मिलती है, ये अभाव भरा जीवन इनका बीतता है। गरीब परिवार में इनका जन्म होता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ये अपने बाहुबल से बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। इसके लिए जो है कुंडली का 10th हाउस, 11th हाउस और 2nd हाउस, इन हाउसेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हो या 10th हाउस उनका बहुत ज़्यादा मजबूत हो, कुंडली का जो 10वां घर है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, तो ऐसे लोग जो है वो अपने बाहुबल पर बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं। या लग्नेश
लग्न का जो लॉर्ड है वो जाकर 11th हाउस में बैठा हो, तो ऐसे लोग भी बहुत अकूत संपत्ति बनाते हैं। लग्नेश अगर 11th हाउस में बैठा हो तो ऐसे लोग जो है बहुत सारी संपत्ति बनाते हैं। साथ ही थर्ड हाउस, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे पराक्रम का भाव है और इसका सीधा कनेक्शन हमारे भाग्य भाव से बनता है, यानी 9th हाउस से बनता है। तो थर्ड हाउस का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो हमारे अंदर महत्वाकांक्षा को पैदा करता है। हमारे अंदर महत्वाकांक्षा तभी आएगी जब थर्ड हाउस हमारा मजबूत होगा। थर्ड हाउस में पाप ग्रह जो है वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, इन सब ग्रहों का प्रभाव जो है वो बहुत अच्छा मिलता है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मंगल अगर बैठ जाए तो व्यक्ति के अंदर बहुत महत्वाकांक्षा पैदा करता है, जिद पैदा करता है, कुछ करने की ललक पैदा करता है। यहाँ राहु का बैठना भी बहुत अच्छा होता है। तो अगर थर्ड हाउस मजबूत हो, साथ ही आपका 10th हाउस भी मजबूत हो, तो ऐसे लोग अपने बाहुबल पर बहुत सारी संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। 11th हाउस का तो मजबूत होना जरूरी है ही है। बिना 11th हाउस के मजबूत हुए हम संपत्ति अर्जित नहीं कर पाएंगे। और इन सब के साथ 2 हाउसेस का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या स्व अर्जित संपत्ति हो। पहला है लग्न। लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये सारे योग आपकी कुंडली में हैं और अगर लग्न आपका कमजोर है तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसा देखने में आता है, कई कुंडलियां हमारे सामने ऐसी आती हैं कि बहुत अच्छे योग होने के बाद भी लग्न उनका कमजोर है, और लग्न अगर उनका कमजोर है तो ऐसी स्थिति में सारे शुभ योग भी काम नहीं करते हैं। हमने तो ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं, बहुत सी ऐसी कुंडलियां कि जिसमें भाग्येश भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, यानी भाग्य स्थान बहुत ही मजबूत है, लेकिन लग्न कमजोर है और उसका पूर्ण प्रभाव उनको नहीं मिल पाता है। तो लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको लग्न के स्वामी को मजबूत करना चाहिए। जो आपके लग्न का लॉर्ड है उसको आप मजबूत करने के उपाय जरूर करें। भाग्येश हर कंडीशन में मजबूत होना चाहिए। भाग्य स्थान यानी 9th हाउस जो है ये तो सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। यानी धन को प्राप्त करने के लिए भाग्य का सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। भाग्य का सपोर्ट भी चाहिए और कर्म का भी सपोर्ट चाहिए। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे पैतृक संपत्ति हो चाहे स्व अर्जित संपत्ति हो, इसमें भाग्य का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी भाग्येश हमारा मजबूत होना चाहिए। इस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव न हो, पाप कर्तरी योग में न हो, तो ये बहुत अच्छी स्थिति होगी और ऐसे लोग काफी संपत्ति बना लेते हैं। ऐसे लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति होती है। 10th हाउस जब मजबूत होता है तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि लोग अपने बाहुबल से संपत्ति जरूर अर्जित कर लेते हैं। 10th हाउस में सूर्य बैठा हो तो सरकार से लाभ होता है। 10th हाउस में गुरु बैठा हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। 10th हाउस में मंगल बैठा हो या राहु बैठा हो तब तो पूछना ही नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो ये सारे योग हैं जो मिलकर व्यक्ति को संपत्ति अर्जित कराते हैं। कभी कभी इन योगों के होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति होती है कि सारे शुभ योग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी संपत्ति अर्जित करने में या उनके पास जितना संपत्ति चाहिए उतना नहीं होता है। तो इसके पीछे भी कुछ कारण होते हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई कारण तो आपकी कुंडली में छिपा ही होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो उन दोषों का अगर आपको निवारण करना है या ऐसी समस्या आपके जीवन में है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का कंसल्टेशन ले सकते हैं।
उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।